हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस विषय के अंत की चल रही है हमारी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अवक्रिया तथा समीकरण। ठीक है नी। इस चैप्टर का हमने अब तक 2 लेक्चर देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है नी। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से की जाती हैं, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1% डायरेक्ट बनता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है नी। यानी कि आपको एक अनबैलेंस इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसको आपको बैलेंस करना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है। यदि आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पर जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का भी मैंने करवा दिया है। फिजिक्स वाले में भी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है। यदि आपने नहीं देखा जाकर के देख लीजिए जाके। ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत स्टूडेंट। और इस वीडियो में तो हम केमिकल रिएक्शनों को यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे करके तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की, बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बता ही दिया था। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो उस उपरांत जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है नी। रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आग का जलना, उसमें जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसी प्रकार से। तो ये सारी की सारी क्या है, मतलब रिएक्शन होती है। जैसे दूध से दही का बनना, उसमें भी एक रिएक्शन हुई कोई ना कोई, है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है। रासायनिक रिएक्शन में केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पदार्थ भी नया बन जाता है। ठीक है नी। तो ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इस चैप्टर के अगर हम बेस से देखें तो कितनी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो चलिए नंबर से यहाँ पे आप लिखते चलिए। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है आपकी कौन सी है, इनको हम बारी बारी से देखेंगे भी। ठीक है नी। सबसे पहली आपकी लिखते चलिए कॉपी पर, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है नी। संयोजन अभिक्रिया, क्लियर। दूसरी अभिक्रिया है आपकी वियोजन, इसकी उल्टी होती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है नी। और इसके बाद जो आपकी आती है तीसरी अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्लियर। चौथी अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद जो पांचवी रिएक्शन है आपकी इसमें, वो आपकी है कौन सी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ये सारी की सारी मैं रिएक्शन बता रहा हूं, इन रिएक्शन को हम पढ़ना भी है, डेफिनेशन भी लिखना है इनका और इनका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है नी। तो एक एक एग्जांपल लिखना पड़ता है और समझना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है नी। तो ये इसके प्रकार हैं। देखिए छमा क्या है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्लियर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और आपका जो सातवां जो रिएक्शन है वो है आपका कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है नी, रेडॉक्स अवक्रिया, ठीक है नी। तो ये हो गया आपकी रेडॉक्स अवक्रिया। तो 7 अवक्रिया है। अगर अब देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, ऊष्मा शोषी अवक्रिया, ठीक है नी। तो वो भी आपकी अवक्रिया होती हैं जो ऊष्मा शोषी होती हैं, ऊष्मा क्षेपी होती हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए अलग से। 8वां है आपका ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रासायनिक जो अवक्रिया है ये वाली ऊष्मा क्षेपी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। 9वां देखिए ऊष्मा शोषी, ऊष्मा ऊष्मा शोषी अवक्रिया, ऊष्मा शोषी अवक्रिया, क्लियर। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अवक्रिया है ये दोनों अवक्रिया, सबसे ज्यादा है, ठीक है नी। अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हम कह सकते हैं इनको, ठीक है नी। ये वाली और ये वाली दोनों, ये दोनों अवक्रिया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आपकी एक अवक्रिया ये वाली है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाली, ठीक है नी। इसको भी आपको देख लेना है, यानी कि ये उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया, ये दोनों है इसमें, ठीक है नी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये दोनों इंपोर्टेंट है। अब ये संयोजन और वियोजन क्या होता है, तो संयोजन इतना इंपोर्टेंट नहीं होता है, इतना आपका वियोजन होता है, ठीक है नी। कितना होता है वियोजन अवक्रिया, संयोजन अवक्रिया ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ सबसे इंपोर्टेंट जो है ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया और ऊष्मा शोषी अवक्रिया, और ये आपकी उपचयन अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया। परंतु आपको पढ़ना सभी को, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं पढ़ना है, परंतु मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इनको तो कभी छोड़ना ही नहीं, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितनी है 9 अवक्रिया हैं, और इन 9 अवक्रियाओं को हमको पढ़ना है, नंबर बाय नंबर से इनको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे केवल 2 अवक्रिया। कौन सी अवक्रिया, हमारी एक संयोजन अवक्रिया और एक यहाँ पर वियोजन अवक्रिया। इन दोनों अवक्रियाओं को हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, क्लियर। तो जितने मैंने जो अवक्रियां बताई हैं सभी को पढ़ना है, फिर लास्ट में जाकर के हमें पढ़ना है संचारण, एक क्रिया होती है तो उसको भी पढ़ना है, और संचार को फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे, धातु वाले में भी पढ़ेंगे, ठीक है नी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। तो ये है आपके, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, और फिर हम देखते हैं संयोजन अवक्रिया क्या है, फिर वियोजन अवक्रिया क्या है, इन दोनों अवक्रियाओं को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम संयोजन अवक्रिया की, इसे इंग्लिश में कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है नी। अब देखिए संयोजन अवक्रिया क्या होती है इसको हम समझते हैं। तो इसका नाम को पकड़िए पहले तो, संयोजन, संयोजन का मतलब संयोग करना, ठीक है नी। संयोजन का मतलब एक तरह से होता है जुड़ना, ऐसे आप सिंपली याद रखेंगे इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब ये है आपका जुड़ना से, ठीक है नी। तो इसका मतलब है जोड़ना, आप ऐसे करके याद रखिए इसको, जोड़ना, ठीक है नी। संयोजन करना यानी कि जोड़ना, संयोजित करना यानी कि जोड़ना, क्लियर है नी। तो यानी कि ऐड करना। तो संयोजन अवक्रिया का मतलब क्या हो गया, जोड़ना हो गया, है ना। परंतु ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है नी, डेफिनेशन नहीं है इसकी। अब इसे समझिए, इसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमने पढ़ रखा है कि यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं, अभिकारक जानते हो, यानी जो पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक पदार्थ है, आपका कैल्शियम है, दूसरा मान लीजिए आपको कार्बोनेट है, और इनको आपस में मिला दें, ठीक है नहीं। तो आपस में मिलाकर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो एक उत्पाद बन जाएगा। तो ऐसे समझिए, मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलता हूं, तब आपको बेहतर तरीका समझ में आएगा। देखिए, तो इसका उदाहरण देखिए पहले तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम कौन सा लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं कि देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है M और G, ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है नी। हम मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं। अब आपको पता है वायु में जलाएंगे, मैग्नीशियम एक तत्व होता है, एक धातु है। जब इसको हम वायु में जलाते हैं, वायु यानी कि हवा में, ऐसे ही जो हमारा है वातावरण, इसमें जलाएंगे तो वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में सहायक होती है। तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जलाएगा, है ना। जब इसको जलाया जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, और मैंने आपको बताया था कि कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इस प्रकार से एक एरो भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है भैया, अभिकारक हैं, एक ये अभिकारक और एक ये अभिकारक, ठीक है नी। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं भैया, फिर
जल करके इन्होंने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बात आती है कि ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर O2 है, तो एक काम करिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, अब यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब ये इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो गई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वायु में जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम है, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये आपका मैग्नीशियम है, और प्लस ये तो आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन है, ये आपसे वायु से प्राप्त हुई है। और ये क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और ये आपका मैग्नीशियम, ये आपस में जुड़ करके क्या बना दिया इन्होंने? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है नहीं? और ये आपका जो होता है एक तरह से सफेद तरह का होता है, जो रेख सा होता है इसका, ये सफेद कलर का होता है। जब मैग्नीशियम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार से बन गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संयोजन। एक अभिकारक और ये वाला अभिकारक आपस में मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है? संयोजन अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना लेते हैं, ये क्या बना? आपका उत्पाद बन गया। ये क्या है? आपके अभिकारक, ये भी अभिकारक। तो 1 या 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जुड़ना। ठीक है नहीं? तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यही क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है। चलिए मैं इसको यहाँ पर इसको रूट कर देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार होने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया से बोला जाता है। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिया है, जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यही नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही हो, जब हम कैल्शियम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्लियर? क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये बात आपको भी ध्यान होना चाहिए, ये चूना पत्थर होता है। ठीक है नहीं? इस प्रकार से। तो ये क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसका देखिए आपको सामान्य सूत्र भी लिख करके चलना है। सामान्य सूत्र क्या होता है? चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहीं पर बताता हूं किस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र भी लिखना है, यानी संयोजन अभिक्रिया का। देखिए, इसका जब आप डेफिनेशन लिख लो, बोर्ड की बात बता रहा हूं, बोर्ड में किस प्रकार से लिखना है, तो आपको सामान्य सूत्र लिखना है इसका। सामान्य समीकरण इस प्रकार से लिख दीजिए, सामान्य समीकरण। तो सामान्य समीकरण क्या होता है? जैसे मान लिया आपके पास अभिकारक है, ए अभिकारक प्लस बी अभिकारक, ये 2 अभिकारक मिलकर के क्या बना लेंगे भैया? आपका ए बी एक उत्पाद बना लेंगे। तो ये होता है आपका क्या? एक सामान्य सूत्र होता है, और इस प्रकार से आपको इसे कोष्टक में बंद कर देना है। तो इसे बोलते हैं इसका सामान्य समीकरण। क्लियर? ये दोनों क्या है? इसके अभिकारक हैं, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्या है? इसके अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। क्लियर? और ये जो आपको निकल के आया है, ये क्या है? इसका उत्पाद होता है। क्लियर? इस प्रकार से फिर बाकी बात आप एग्जाम्पल वगैरह जो देना चाहते हैं वो आप वहां पर दे सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से है। तो ये इसका क्या होगा? इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। एक और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलूं तो समझ लीजिए, एक और एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका देखिए, इस एग्जाम्पल को जब हम क्या करते हैं, जब कार्बन का दहन करते हैं, क्या करते हैं भैया? कार्बन का दहन करें। ठीक है नहीं? अब कार्बन का जब दहन करोगे तो क्या निकलेगा? आपको बताइए, जैसे कार्बन, कोयला मान लीजिए, कोयले का दहन आप यहां पर लिख सकते हैं, कोयले का दहन। जब कोयला का होता है कार्बन, तो कार्बन सी से दिखाते हैं। आप दहन करेंगे तो ये ऑक्सीजन तो होगा ही, तो O2 भी करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2। तो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयले का दहन किया जाता है तब
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और वहीं पर हमें ऊर्जा भी मिलती है। क्या मिलती है भैया? ऊर्जा भी मिलती है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं हीट, ठीक है नहीं, कैलोरी में प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये उसका क्या है, ये दूसरा इसका एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी देखिए ये दो अभिकार आपस में मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। क्लियर? ये कोयला जो है कार्बन, मतलब मैंने कोयला लिया है वो कार्बन से दिखाया है, क्योंकि कोयला एक कार्बन ही होता है। जब हम इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, ठीक है नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है नहीं। यानी अब देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये संयोजन होता है, कंपोजिशन यानी कि जुड़ना, है ना, डिकम्पोजिशन यानी कि बिखरना या टूटना, सिंपल है। चलिए इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, वहां पर था संयोजन, ये ठीक संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है हमेशा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई? उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, अगर मैं इसे सामान्य सूत्र से लिखना चाहूं, पहले से सामान्य सूत्र से लिख चलेंगे, सामान्य सूत्र, सामान्य समीकरण, इधर से कह सकते हैं हम सामान्य समीकरण समझेंगे उसके बाद। क्लियर? तो सामान्य समीकरण ये होता है कि जब एक उत्पाद, पहले से समझिए वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूटना, इसका ये मोटा मोटा समझिए, इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब अगर इसका सामान्य समीकरण देखें तो ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए वहां पर क्या हो रहा था, एक अभिकारक जब आपस में मिलकर के एक उत्पाद बना रहे थे। अगर मैं यहाँ एक उत्पाद ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये उत्पाद ले लिया ए और बी, ये उत्पाद ले लिया। अब इस उत्पाद को मैंने कुछ टेम्परेचर या हीट परिवर्तन किया और ये टूट गया, एक ए में और एक ये बी में। तो ये अभिकार दो या दो से अधिक कहाँ टूट गया? अभिकारकों में टूट गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होती है उसे बोलते हैं भैया हम क्या? वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर? यानी कि जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर? चलिए पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसका हम एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक में बाह्य कारकों से टूट जाता है, यानी बाह्य कारक यानी कि जो बाहर से कोई भी कारक हम इसमें लगाते हैं, जैसे ताप हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, हीट हो गया, ये कुछ हम दे दें तो वो टूट जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूं, इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर। जैसे आपका जो होता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है नहीं, पत्थर चूना होता है, चूना पत्थर होता है। इसको जब हम क्या करते हैं भैया, जब इसको हम रिएक्शन देते हैं, क्या करते हैं, सॉरी रिएक्शन करते हैं इसका, और इसको हम क्या देते हैं? तापमान देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है नहीं, हम कह सकते हैं टेम्परेचर देते हैं। मैंने इस प्रकार से इसको दिखा दिया है। तो क्या होता है, ये टूट जाता है। तो एक टूटता है CaO प्लस CO2, इस प्रकार से टूट जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है भैया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और तापमान दिया जो बनेगा भैया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया ये। और ये हो गया भैया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ये बने कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से तो ये दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है तो क्या होता है भैया, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्लियर? इस प्रकार से तो ये होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये दो अभिक्रिया हमने देखी। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया भी आपकी कई प्रकार की होती है, इसको भी हम देखेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी
यानी कि पहली अपक्रिया होती है वियोजन अपक्रिया। यानी देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वियोजन अपक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। ठीक है, आप नाम से लिख लेंगे, अपघटन अपक्रिया भी इसको बोला जाता है। अब देखिए वियोजन अपक्रिया तुम्हारी तीन प्रकार की होती है। एक तो तीन तरीका से हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऊष्मीय वियोजन और आपका विद्युत वियोजन और एक आपका होता है प्रकाश वियोजन। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तीन प्रकार की इसे वियोजन अपक्रिया होती है। उसको हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ और रिएक्शनों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हमने केवल देखा कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है और वियोजन अपक्रिया क्या होती है। इस प्रकार से सामान्य सूत्र लिखेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे, तब आपका जाकर के ये नंबर पक्का होता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा संयोजन अपक्रिया क्या होती है और वियोजन अपक्रिया क्या होती है। ठीक है नहीं, बड़े सिंपल में अपनी भाषा में मैंने इसको आपको समझाया है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।